के मेहमानों को अद्भुत प्रसाद मिलेगा। जन्मभूमि की मिट्टी, सरयू जल और 100 ग्राम का लड्डू दिया जाएगा। बता दें, अयोध्या में 10 करोड़ से टेंट सिटी बनेगी। देश विदेश से आ रहे लोगों की व्यवस्था होगी। 5000 कलाकारों के ठहरने की व्यवस्था होगी। सुविधाओं से लैस अयोध्या के रेलवे स्टेशन होंगे। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। वहीं देश विदेश से आ रहे लोगों के लिए भी खास तरह की व्यवस्था की जा रही है। 5000 कलाकारों के ठहरने की व्यवस्था होगी। तो तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सुविधाओं से लैस अयोध्या के रेलवे स्टेशन होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। तैयारियां देखने को मिल रही हैं। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुल्हन की तरह अयोध्या सजाई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के मेहमानों को अद्भुत प्रसाद दिया जाएगा। तो 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बेहद ही खास कार्यक्रम होना है और उसको लेकर देखिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री खुद उस दिन पहुंचेंगे और इसको लेकर तैयारियां भरपूर की गई हैं। वही देश विदेश से आए लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। अयोध्या में 10 करोड़ से टेंट सिटी बनेगी। तो अयोध्या धाम को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और देखिए, तैयारियों को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो ये अयोध्या धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अयोध्या का कायाकल्प किया गया है। बेहद ही भव्य तरीके से अयोध्या को सजाई जा रही है। और अयोध्या से हमारे सहयोगी संजय हमसे जुड़े हुए हैं। संजय, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल बताऊं आपको कि 22 तारीख को कार्यक्रम है। 11 तारीख आज है। 11 दिन शेष है। 11 दिन शेष में अयोध्या को विशेष बनाने की जो पद्धति है, जिस सरकार ने कहीं न कहीं निर्देश जारी किए गए हैं, उसको लेकर के दिन रात काम चल रहा है। दो पहलू में अयोध्या पे काम चल रहा है। पहला पहलू अयोध्या की भव्यता और त्रेता युग की वो झांकी कैसे बनाई जाए, जिसको लोग देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं दूर दूर से चल करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसको लेकर के लगातार काम चल रहा है। चाहे सड़कों की बात कर लें, नालियों की बात कर लें, तमाम इमारतों को एक जैसा सजाने की बात कर ले। चूँकि लता चौक से जैसे ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ेंगे तो एक जैसा ही नज़ारा मार्केट का दोनों तरफ को मिले। वो जगह जगह पर पुरानी आकृतियों को उकेरा गया है, जहां पर ये कहा जा सकता है कि लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई। अगर पैदल चलते हुए लोग थक रहे हैं तो वहाँ स्टॉपेज की छोटे छोटे स्टॉपेज बनाए गए हैं। 4-4 सीटर स्टॉपेज, वहाँ पर भी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अयोध्या के 36 से ज़्यादा ऐसे मठ हैं जिनको पुराने चूने और दाल के मिश्रण से उनकी पुरानी जो ईंटें थी, उन ईंटों को चमकाया जा रहा है और उस पर कहीं न कहीं रंग रोगन करके उन्हें बेहतर किया जा रहा है। साज सज्जा के साथ साथ लगातार मंदिर के निर्माण की साज सज्जा चल रही है। बाहर से भी तमाम साज सज्जा के सामान आ रहे हैं। बड़े बड़े नगाड़े पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े घंटे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे 108 फीट की अगरबत्ती की बात कर लें या फिर 500 टन का दीपक आने वाला है गुजरात से, उसकी बात कर लें, तो अयोध्या को लगातार सजाना संवारना जो काम है वो लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जो वीआईपी मूवमेंट है, उन दोनों लोगों के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था, ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की जाने का निर्देश दिया था। उसकी भी ट्रैफिक प्लानिंग की जा रही है। लगातार बैठकें हुई है। कल भी बैठकें ट्रैफिक प्लानिंग को लेकर के हुई है कि जो वीआईपी है और वीआईपी है वो कैसे अयोध्या के अंदर आए बिना किसी ट्रैफिक प्रॉब्लम के, तो उसको लेकर के भी पूरी प्लानिंग की गई है। साथ ही साथ जो भी गेस्ट आएगा उसको पहले से ही उसका एड्रेस भेजा जा रहा है। व्हाट्सएप पे उसको लिंक भेजा जा रहा है कि आप अगर हेलीपैड पर आते हैं, उसके बाद आपको टेंट सिटी में कहाँ पर आपको पहुँचना है, होटल में कहाँ पर आपको जाना है, उसका उनका एड्रेस उसके कार्ड के एड्रेस पर भेजा जा रहा है। तीसरा पहलू
राम प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार के कोई गैजेट्स लेके नहीं जाया जा सकता। इसके लेकर के मंदिर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उसमें चाहे मोबाइल हो, ईयरफोन हो या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल की जो कार की है वो हो, वैलेट हो, ऐसे कोई भी लेदर के सामान या गैजेट्स आप अंदर नहीं ले जा पाएंगे। उसको लेकर के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा जो ड्रोन कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, वो लगाए जा रहे हैं। CISF है और कमांडोज के जरिए पूरी तरीके से एयरपोर्ट को सुरक्षित किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है। तमाम जो सुरक्षा का पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों से उन लोगों को लाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षित अयोध्या हो, भव्य अयोध्या हो, दिव्य अयोध्या हो और अलौकिक लोग दर्शन कर सके, सरकार उसके लिए कटिबद्ध है और लगातार पूरे प्रयास जारी है। संजय, देखिए तैयारियां भरपूर की गई हैं और जिस तरह से देखा जाए 22 तारीख को भव्य कार्यक्रम है, बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, तो बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा को लेकर ही है। और इसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से 21 और 22 किसी प्रकार के जो ट्रैफिक है अयोध्या के अगल बगल का वो पूरी तरीके से ब्लॉक होगा। भारी वाहन कहां से जाएंगे वो ब्लॉक होगा। आम लोगों के लिए जिनका पास पासेज है, जिनको निमंत्रित किया गया है, अयोध्या में केवल वही लोग रहेंगे या फिर अयोध्या के जो खास जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लोग रहेंगे। लेकिन उनके घर पे अगर कोई भी आया है वो भी पूरी तरीके से पुलिस का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बड़ी संख्या में अगर किसी के घर में कोई लोग हैं उन्हें नहीं निकलने दिया जाएगा, पूरी तरीके से बैरिकेड किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि 7,000 से ज़्यादा मेहमान, विदेशी और देसी मेहमान आ रहे हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा चार्टर्ड की जो उतरने की अनुमति है वो अब तक आ चुकी है और ये लगातार जो अनुमति का कार्यक्रम है बढ़ता जा रहा है। 100 से ज़्यादा निजी विमान, ये कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से जो लोग आने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अवैध किला के में तब्दील की गई है अयोध्या और 21-22 अवैध किला के दौरान रहेगी। व्यापक इंतजाम किए गए हैं। धन्यवाद संजय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।